हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं हरिद्वार स्नान करने। जब से देहरादून आए हैं तो हमें बिल्कुल मौका नहीं मिला कि हम हरिद्वार जाएं और स्नान करें। तो फाइनली हमें मौका मिल गया है। तो आज हम सब जा रहे हैं हरिद्वार। और यहाँ दीदी लोग भी हमारे साथ हैं, पर दीदी लोग अपनी गाड़ी से गए हैं और यहाँ पतिदेव और हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी से। वहाँ जाना जहाँ नदी है बड़ी सी। दीदी लोग हमसे आगे हैं और हमें थोड़ा लेट हो गया था, तो इसलिए हम पीछे से पीछे जा रहे हैं। और उसके बाद हम हरिद्वार पहुंच जाते हैं और यहाँ पे पतिदेव जी को ज़रूरी सामान ले रहे हैं। क्या लेगी दादा के लिए? वो क्या, माला या तोता? क्या बेबी किसके लिए चाहिए? क्या चाहिए? गाइस, हम हरिद्वार पहुंच गए हैं और अभी पार्किंग पे ही हैं हम जस्ट। और यहाँ पे हम सब मिल गए हैं और यहाँ पे अब हम सब जा रहे हैं हर की पौड़ी में स्नान करने के लिए, क्योंकि बोलते हैं कि हर की पौड़ी वहाँ की मेन जगह है जहाँ पे आप स्नान कर सकते हो और वहीं अच्छा भी होता है। वो भी आ देख, शकल तो अच्छी बना। दूर जाना, फिर मेरी ले गया और दूर जाना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो रहे हो, चलो। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं बोल रही हूँ कि पॉज कर। अब मेरे लिए पकड़ अब इसको। मैंने देखा है तो नानी है अंकल की गर्मी से धूप से हो रहा। के बाद हम हर की पौड़ी पहुंच गए और वहाँ तो बहुत भीड़ हो रही थी, तो हमने थोड़ा सा साइड में ही स्नान करा, सब कुछ करा और फिर रेडी शेडी होके हम निकल गए मंदिर के लिए, मनसा देवी मंदिर की तरफ। हमने सोचा टाइम है तो हम वहाँ दर्शन कर लेते हैं, तो हम सब जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर। तो आप वीडियो में बनी रहिए। चलिए आपको भी दिखाते हैं मंदिर कैसा दिखता है। और यहाँ पे हमको पहुँचते पहुँचते देर हो गई थी, 6 बज गया था, तो यहाँ पे ट्रॉली चलना बंद हो गया था, तो हमें यहाँ से अपनी पैदल यात्रा शुरू करनी थी। और यहाँ पे थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम सबको प्यास लग गई थी, तो हमने यहाँ से पानी की बॉटल्स ली, पानी पिया और थोड़ा सा रेस्ट करा और फिर हमने शुरू करी अपनी यात्रा। और यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही थी, बहुत सारे श्रद्धालु पैदल भी जा रहे थे और बहुत सारे जो ट्रॉली में चले गए थे और वो लोग ट्रॉली से वापस आ रहे थे। 6 बजे के बाद शायद यहाँ पे ट्रॉली चलना बंद हो जाती है। और आप सब देख ही रहे होंगे कि कितनी सारी भीड़ है श्रद्धालुओं की। खैर हमारे साथ तो होता ही ऐसे, हम जब भी मंदिर जाते हैं जहाँ ट्रॉली की सुविधा होती है, जैसे ही हम पहुँचते हैं वहाँ ट्रॉली चलना बंद हो जाती है। शायद माता रानी कहती होंगी कि तुम सब पैदल आओ, पैदल यात्रा करो और तभी तुम्हें इसका सच्चा फल मिलेगा। और यहाँ पे हम जितना ही चढ़ाई चढ़ रहे थे और उतना ही हमें प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर व्यू देखने को मिल रहा था। ट्रॉली के रास्ते में लंगूर चल रहा है। ये ट्रॉली सिर्फ हमें चिढ़ाने के लिए चल रही है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? और लंगूरों के चलने के लिए नहीं गिरेगी बेटू। और यहाँ पे इसे देख के आप ये मत समझिएगा कि मैं सिर्फ चला रही हूँ, ये मैडम खुद चल रही हैं, क्योंकि इन्हें शौक हो रहा है पैदल चलने का। इसे जल्दी चलो, सब चलेंगे हमसे आगे। क्या ले रही है? चलो इसी, कितनी गंदी है। तेरे को मैं छोड़ जाऊंगी यहीं पे। इसे आ जाना, मेंढक दिखाऊंगी। तो ले जा इसका।
और ये यहाँ का फ़ोटो पॉइंट है शायद, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पे फ़ोटो ले रहे थे ज़्यादा, तो बहुत सारी भीड़ थी, तो हम भी देख रहे थे कि क्या दिख रहा है यहाँ से व्यू। तो यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, मतलब जितने जितने ऊंचाई पे जा रहे थे तो वहाँ से देखने पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था। अब आपको दिखाएंगे बाद में नाइट का व्यू, जो कि लाइट जलने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे मेरी बेटी पापा से जिद करने लगी कि मुझे नींबू पानी पीना है। पता नहीं उसका मन कहाँ से हो गया नींबू पानी पीने का। पानी आते वक्त पियेंगे आराम से। फिर मम्मी लोग कहाँ गए? आगे है ना, आगे चले गए। तो गाइस फाइनली हमें मंदिर दिख गया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब बस कुछ ही दूरी पे है मंदिर। और ये मेरी लड़की, इसे मम्मी की गोदी में ही आना है, पापा के पास नहीं जाना है। मम्मी की गोदी में अच्छा लगता है, हैं? मेरी लड़की ना बहुत शैतान है, ये इसे मम्मी की गोदी पे ही आना है। चले अब हम आपको दिखाते हैं ऊपर मंदिर पहुंच करके कैसा है। क्या हुआ? दीदी लोग आए नहीं। आगे उसमें हमको नहीं बिठा रहे वो अंकल। अंकल हमको नहीं बिठा रहे हेलीकॉप्टर में, आ गए हमारे। क्या जूते उतारे? इतनी देर में पहुंच रहे ये लोग। गजब बेइज्जती है। चल इसे जूता उतारेंगे, चलो अब जूता उतारते हैं। और अब हम मंदिर के अंदर एंटर हो चुके हैं, और मंदिर के अंदर एंटर होते ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपना स्कार्फ गाड़ी पे ही भूल के आ गई हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा होता है ना, क्या भूले, तो मैं अपना स्कार्फ भूल के आ गई, जिससे मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। और ये है मंदिर के अंदर का व्यू, और यहाँ पर से लाइन लग जाती है, और बहुत भीड़ थी, बहुत बड़ी लाइन लगी थी, और अच्छे से हमें दर्शन हो गए। बहुत बड़ी लाइन थी। हमारे भीड़ है मंदिर में, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है मंदिर में। मजा आ रहा है बहुत। हमें भी कैसे लग रहा है सारी दुनिया ही यहाँ क्यों। चले अब हम घर को जाते हैं, बहुत भीड़ हो रही है। और यही है वो व्यू जिसकी मैं बात कर रही थी कि लाइट चलने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था यहाँ से व्यू। और सब लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे थे, हमने भी यहाँ पे फ़ोटो खींची। अरे कुछ उठा देना मत। और ये है यहाँ की लोकल मार्केट, जो रात के वक्त बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और दीदी लोग को कुछ लेना था तो वो कुछ देख रहे थे। मुझे तो अब यहाँ दीदी लोग को कुछ सामान नज़र आ गया। अब ये दीदी लोग को पता नहीं क्या लेना है, क्या पसंद आ गया। क्या ले रहे हो भूमि? क्या ले रहे? चूड़ी? ये सेब वाली अच्छी लगती है। कितने की है यहाँ? और अब फाइनली दर्शन करने के बाद हम सब जा रहे थे घर की ओर। और ये है यहाँ का हरिद्वार का नाइट का व्यू, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और जाते जाते हमें याद आया कि अरे हमने तो गंगा जल भरा ही नहीं, तो यहाँ पे पतिदेव जी रुक गए गंगा जल भरने के लिए। और तब तक ईशी मेरी गोद पे सो चुकी थी, तो पतिदेव जी ने यहाँ पे जल भरा।
जल भरने के बाद हम चल पड़े घर की ओर। बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, ईशी सो चुकी थी गोद में और फिर घर जाते जाते बहुत ही ज़्यादा देर हो गई थी, तो हमने सोचा डिनर यहीं करके जाते हैं। तो रास्ते में अच्छा सा रेस्टोरेंट देखकर हम लोग सब रुक गए डिनर करने के लिए। और रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद हम सब चले गए थे अपने घर की ओर। घर पहुँचते पहुँचते हमें लगभग 10 बज गया था। तो बस कुछ इस तरह से रहा आज का दिन। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।